कहानी का नाम लालची मकानदार। शहर के एक पुराने मोहल्ले में रमेश सेठ नाम का एक किराना स्टोर वाला रहता था। उसकी दुकान छोटी थी मगर दिमाग बहुत बड़ा और दिल बहुत छोटा। उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार था। ग्राहक आए जाए उसे फर्क नहीं पड़ता था। बस उसका तराजू और हिसाब हमेशा उसके पक्ष में झुका रहता था। रमेश सेठ की दुकान पर हर चीज मिलती थी, दाल, चावल, तेल, नमक, साबुन, लेकिन ईमानदारी नहीं मिलती थी। रमेश सेठ हमेशा सोचता, थोड़ा थोड़ा करके अगर हर ग्राहक से ज्यादा पैसे ले लूं तो किसी को क्या ही पता चलेगा। वो तौल में 50 ग्राम कम देता, पुराना सामान नए दाम पर बेचता, एक्सपायरी के करीब का सामान छुपा कर रखता और गरीब लोगों को उधार देने के नाम पर 2 गुना वसूलता। मोहल्ले के लोग मजबूरी में उसी से सामान लेते थे क्योंकि पास में और कोई दुकान नहीं थी। एक दिन शांताबाई नाम की एक गरीब विधवा आई। उसके पास सिर्फ 100 रुपए थे। सेठ जी, थोड़ा आटा, दाल और तेल दे दीजिए। रमेश सेठ ने मन ही मन सोचा। आज तो अच्छी कमाई होगी। उसने जानबूझकर कम सामान दिया और बोला, बहन, महंगाई बहुत बढ़ गई है, इतने में इतना ही मिलेगा। शांताबाई को शक हुआ लेकिन वो चुप रहीं। घर जाकर जब उसने तौला तो 300 ग्राम आटा कम निकला। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मोहल्ले के बच्चे टॉफी और बिस्किट लेने आते। रमेश सेठ एक्सपायरी वाली टॉफियां सस्ते में खरीदता और बच्चों को बेच देता। एक दिन एक बच्चा बीमार पड़ गया। लोगों ने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला खराब मिठाई खाने से फूड पॉइजनिंग हुई है। लोगों को शक हुआ लेकिन कोई सबूत नहीं था। रमेश सेठ का लालच दिन ब दिन बढ़ता गया। उसने तराजू में चुंबक लगा दिया ताकि वजन हमेशा कम दिखे। वो सोचता, मैं बहुत चालाक हूं, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन वो ये भूल गया था कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। एक दिन मोहल्ले में एक नया परिवार आया। उनका नाम था वर्मा परिवार। वर्मा जी देखने में साधारण थे लेकिन बहुत समझदार। वो रोज रमेश सेठ की दुकान से सामान लेने लगे। रमेश सेठ ने सोचा, नया ग्राहक है, इसे भी अच्छे से लूटूंगा। वर्मा जी ने एक दिन कहा, सेठ जी, आप हर बार वजन थोड़ा कम क्यों देते हैं? रमेश सेठ हंसते हुए बोला, अरे साहब, तराजू पुराना है। वर्मा जी मुस्कुराए लेकिन कुछ बोले नहीं। असल में वर्मा जी सीआईडी में काम करते थे। उन्होंने तय किया कि रमेश सेठ की असलियत सबके सामने लानी है। उन्होंने चुपचाप सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। कम वजन की रसीदें, एक्सपायरी सामान, ज्यादा दाम की तुलना। उन्होंने ऐसे बहुत सारे सबूत इकट्ठा किया। एक दिन वर्मा जी ने बड़ी मात्रा में सामान मंगवाया। रमेश सेठ की आंखें चमक उठीं। उसने हमेशा की तरह तौल में गड़बड़ी की। तभी वर्मा जी वहां पहुंचे और बोले, सेठ जी, जरा इस सामान को मेरे तराजू पर तौल लें। रमेश सेठ घबरा गया। सामान तौला गया, पूरा 2 किलो कम। उसी वक्त मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो गए। वर्मा जी ने अपना सीआईडी का कार्ड दिखाया। मैं सीआईडी से हूं। आप लंबे समय से लोगों को धोखा दे रहे हैं। शांताबाई रोते हुए बोली, मेरे बच्चों का हक मारता था ये। रमेश सेठ की दुकान सील कर दी गई। भारी जुर्माना लगा, लाइसेंस रद्द हो गया। जो आदमी खुद को सबसे चालाक समझता था, आज सबके सामने शर्मिंदा खड़ा था। अहंकार टूटता है। उस दिन रमेश सेठ घर गया। दुकान बंद, कमाई बंद। उसे समझ आया, मैंने पैसों के लिए सब कुछ खो दिया, इज्जत, भरोसा और चैन। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ महीनों बाद उसने वर्मा जी से माफी मांगी, शांताबाई और मोहल्ले वालों से भी। उसने वादा किया, अब अगर दोबारा दुकान मिली तो ईमानदारी से चलाऊंगा। काफी समय बाद शर्तों के साथ उसे छोटी दुकान फिर से खोलने की अनुमति मिली। अब उसका तराजू सही था, दाम साफ लिखे रहते, ग्राहक मुस्कुरा कर आते। कम कमाई होती थी लेकिन दिल को सुकून था। कहानी से सीख, लालच इंसान को अंधा बना देती है।